बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे आज के इस टॉपिक का नाम है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अभी तक इस चैप्टर में मैं आइडियल गैसेस की बातें ही करता आया हूं और अक्सर बच्चे तो मुझसे ये भी पूछते थे कि सर आइडियल गैस आप कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर हम उसके बारे में पढ़ते क्यों हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम उस आइडियल गैस के बिहेवियर को देखते हुए ही रियल गैसेस यानी कि नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। अब आइडियल गैस हमारे पास ऐसी गैस थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सो इसीलिए आज मैं नॉन आइडियल बिहेवियर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि नॉन आइडियल गैस होती क्या है। अब जितने हमने लॉज पढ़े थे, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, या उनसे हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी। अब जो गैस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी वो गैस क्या होगी, नॉन आइडियल, यानी कि जो आइडियल लॉज को उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगी तो वो क्या होगी, लाजिम बात है वो नॉन आइडियल होगी। तो नॉन आइडियल एक्चुअली हम किसके लिए कहते हैं, फॉर रियल गैसेस। अब नॉन आइडियल गैस वो होती है जिसको आप रियल गैस भी कहते हैं। अब उसके ऊपर ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे। अब यहां पे हम आज के इस टॉपिक में हम 4 रियल गैसेस का जिक्र करेंगे। उसमें कौन कौन सी गैसेस होंगी, उसमें हाइड्रोजन होगी, उसमें हीलियम हम देखेंगे, उसमें हम नाइट्रोजन का जिक्र करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 गैसेस का हम जिक्र आज इस लेक्चर में करने लगे हैं, जो क्या हैं, जो रियल गैसेस हैं या जिनको हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है कि हम जब किसी गैस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम कम होता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि वो कंप्रेस हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि हम जितना प्रेशर उसके ऊपर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसका इतना कम हो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो वो आइडियल गैस होगी। सो हम ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को पढ़ने आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नॉन आइडियल बिहेवियर को समझेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में शॉर्टली मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। तो हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो पीवी इक्वल टू आरटी, तो 1 किसकी इक्वल हो जाएगा, पीवी ओवर आरटी। अब मैं इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जी के इक्वल भी लिख सकता हूं, और जब भी इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होगी इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली आइडियल गैस। अब मेरे पास 2 कंडीशन और भी हो सकती हैं, जैसे आपको ये लाइन नजर आ रही है 1, अब 1 से ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी आ सकती हैं, वही तो हमारे के लिए क्या होगा, डेविएशन। अब आप देखें अगर हमारे पास z की वैल्यू कम आए 1 से, तो हमारे पास लाइन जो होगी, जो डेविएशन होगी, वो बिलो द लाइन होगी, यानी कि इस 1 से नीचे आएगा। उसका मतलब क्या है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है, जब मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे आएंगी तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा और हमारे पास z की वैल्यू 1 से कम आएगी। इसी तरह हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है। जब ज्यादा आएगी हम इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और वो लाइन क्या हो जाएगी, वो उस 1 से अबव में डेविएशन, ऊपर की तरफ डेविएशन शो करेगी। इसी तरह उस वक्त जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो कम होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी। रिपल्शन मींस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, वो कम होगा। सो ये पॉइंट्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं। अब हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इन ग्राफ्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो ग्राफ मैं डिस्कस करने लगा हूं वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन। मैंने वाई एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिया और इसमें आपको ये 1 नजर आ रहा है। 1 शो होता है फॉर द आइडियल गैस, कि हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इस तरह से चेंज होना चाहिए कि पीवी ओवर आरटी वो 1 की इक्वल रहे, तो वो आइडियल गैस है।
हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। तो अब हम इन 4 गैसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें, जब हमने लो प्रेशर के ऊपर, हमने हीलियम गैस के ऊपर प्रेशर को कम जब था तो वो उस लाइन के इक्वल थी। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो पहले तो वो उस आइडियल लाइन के साथ चली, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर मैक्सिमम किया तो उसने डेविएशन शो की। अब वो उस जो स्ट्रेट लाइन थी उससे ऊपर चला गया, तो यानी कि वो उस लाइन के ऊपर आता तो हम कहते हैं ये आइडियल गैस है। लेकिन अब ये आइडियल नहीं है, ये क्या है, नॉन आइडियल, यानी कि रियल गैस है, बिकॉज इट शोज डेविएशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाना शुरू किया उसने स्टार्ट में ही डेविएशन शुरू की, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए डेविएशन भी बढ़ती गई। इसी तरह हमने नाइट्रोजन गैस को देखा। जब हमने नाइट्रोजन को देखा तो इसने क्या किया, इसने पहले नेगेटिव डेविएशन दी, फिर उसके बाद उसने पॉजिटिव डेविएशन दी। तो हाई प्रेशर पे उसने भी डेविएट किया, और आखिर में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा तो उसने सबसे पहले बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर डाउन, और फिर उसके बाद मैक्सिमम डेविएशन एट हाई प्रेशर। अब आपने देखा कि जब हमारे पास टेम्परेचर भी लो था, प्रेशर भी लो था, तो डेविएशंस कम थी। जब हमने उस लो टेम्परेचर पे प्रेशर मैक्सिमम किया तो डेविएशंस भी मैक्सिमम हो गई। तो हम कहते हैं कि ये सारी गैसेस क्या हैं, दे आर नॉन आइडियल या रियल गैसेस। अब हम सेकंड ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब इस में हम क्या कर लेते हैं कि हम टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने टेम्परेचर एक दफा बढ़ा के कांस्टेंट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो उस वक्त हमारे पास केल्विन में क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। सेम इज अ केस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर आरटी को हमने वाई एक्सिस पे, और प्रेशर को हमने कहां ले लेना है, एट एक्स एक्सिस। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला था कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की चेंजेस देख रहे हैं तो टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। अब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये भी 1 कब होता है, जब वो आइडियल गैसेस है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर पहले क्या था, प्रेशर कम था। तो जब प्रेशर हमारे पास कम है तो सबसे पहले हीलियम को आप देखें, वो ज्यादा दूर तक वो आइडियल गैस लाइन के साथ चली गई, बहुत ज्यादा प्रेशर पे जाके उसने थोड़ी सी डेविएशन शो की। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसने भी सेम उसी तरह से पहले उसके साथ साथ रहा, और फिर उसने हाई प्रेशर पे जाके डेविएशन शो कर दी। जब हमने इसमें नाइट्रोजन का बिहेवियर देखा तो अब नाइट्रोजन ने लो प्रेशर पे तो बहुत कम, और हाई प्रेशर पे जाके थोड़ी सी डेविएशन उसने भी शो कर दी। और फाइनली जो सबसे ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर कौन शो कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने भी थोड़ी सी डेविएशन पहले लो प्रेशर पे फिर हाई पे जाके डेविएशन शो कर दी। अब आप देखें, हमने इन 4 गैसेस का डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर प्रेशर के बढ़ने का बिहेवियर देखा। तो हमने देखा कि इस कंडीशन में जब टेम्परेचर लो था और प्रेशर मैक्सिमम हुआ तो डेविएशन मैक्सिमम हो गई, और जब हमने हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर किया भी तो हमने देखा कि डेविएशन कम हुई है। अब ये डेविएशन क्लोजर टू द आइडियल बिहेवियर, वो उसके नजदीक आई हैं लाइंस। जितनी दूर लाइंस थी डेविएशन ज्यादा थी, जितनी करीब लाइंस हैं डेविएशन कम है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, मैं वो कंक्लूजन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी कोई गैस नॉन आइडियल होगी, नॉन आइडियल गैस हम किसको कहते हैं, रियल गैस को। उसके लिए 2 कंडीशंस होना मस्ट है। नंबर 1 इज लो टेम्परेचर। अगर आप चाहते हैं कि वो गैस नॉन आइडियली बिहेव करे
तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसका प्रेशर हाई होना चाहिए। और आइडियल गैस के लिए हमने देखा क्या होता है, जब भी कोई गैस आइडियल होती है, आइडियल गैस बिहेव करने के लिए, या जिसको आप नॉन रियल भी कहते हैं, इसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर हाई और उस वक्त जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होना चाहिए। आप देखें इस आइडियल लाइन के कब क्लोज हमारे पास लाइंस आई, डेविएशन कम आई, जब टेम्परेचर ज्यादा था तो उसके नजदीक है, या प्रेशर कम हुआ करता है तो वो उस आइडियल लाइन के करीब होती हैं। तो आइडियल गैस कब होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम। और जब आप देखते हैं कि वो नॉन आइडियल कब है, जब टेम्परेचर क्या हो, लो हो, और जब आप देखें ये जीरो पे देख रहे थे, और जब यहां पे आके मैक्सिमम प्रेशर हुआ तो डेविएशन भी ज्यादा हो गई। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपसे पूछ ले कि आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप इसमें यही लिखेंगे कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द कंडीशंस फॉर द नॉन आइडियल गैस, and the high temperature and the low pressure are the conditions for the ideal gas। अब मैं इसी पॉइंट को आगे चल के एक्सप्लेन कर लेता हूं कॉजेज ऑफ डेविएशन में, कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले जो हम जर्नल गैस इक्वेशन देखते हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जो गलत हैं। वो पोस्टुलेट्स पहले डिस्कस करते हैं, अक्सर पेपर में आता है तो बच्चे यही दो पोस्टुलेट्स आंसर लिखाते हैं। सो वेरी क्लियर अबाउट, ये गलत है, हमने इनको ठीक कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। वो कौन से फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं? सबसे पहली बात जो की जाती है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं है। ये एक फॉल्टी पोस्टुलेट था। सेकंड, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम था उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता था एट एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वैसल, के जिस वैसल में होती थी हम कहते थे वो गैस का वॉल्यूम वही है जो वैसल का वॉल्यूम है, उसका अपना क्या वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल कर लिया जाता था। तो हम किस तरह से कॉजेज को डिस्कस करते हैं, चूंकि हमने स्टार्ट में ही बोला कि नॉन आइडियल गैस कब होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर लो और प्रेशर क्या होता है, वो हाई होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो पहली डेविएशन की वजह है वो क्या है, लो टेम्परेचर, कि वो गैसेस डेविएट क्यों कर रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, लो था। अब हमने कुछ दिन पहले या मेरे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हमारे पास गैसेस था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वो बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वो कम हो जाती है। तो यहां पे जब आप लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनकी जो मूवमेंट है, जो उनकी कोलिजन्स हैं, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाते हैं। अब जो दूसरी हमारे पास कंडीशन है, अब इसमें आपने क्या लिख लेना है कि जब आपने टेम्परेचर कम किया तो इट डिक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इस काइनेटिक एनर्जी के कम होने से क्या हो सकती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी डोमिनेटेड। तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, डोमिनेट हो सकती हैं। सो एक तो रीजन ये हो गया कि जब आपने टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या इसकी कंडीशन है, कौन सी रीजन है, वो है हाई प्रेशर।
अब आप देखें, हमने बोला कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। अब आपने गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें जो कोलिजन्स हैं वो फ्रीक्वेंट हो जाती हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होने का सबब बन सकती हैं। और जैसे ही एक तो काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है, मूवमेंट उनकी, दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है वो गैस हमेशा नॉन आइडियल या रियल गैस होती है। तो हम इस हाई प्रेशर में क्या लिख लेंगे, हम इसमें लिख लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो कोलिजन्स हैं, जो आपस में टकरा रही थी, वो क्या हो गई हैं, वो फ्रीक्वेंट हो गई हैं। और उसकी वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो डोमिनेट हो जाएंगी। अब आपने फॉल्टी पोस्टुलेट स्टार्ट में ही देखा, तो हमने देखा था वो कहता था नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। कब? जब आइडियल गैसेस होती थी। जब आपने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर किया तो अट्रैक्शंस आ गई उसमें। और दूसरी बात, जब आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुई, दूसरा जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है अब वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। हम वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो फाइनली हम इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि जो दूसरा उसका फॉल्टी पोस्टुलेट था कि एक्चुअल वॉल्यूम डजंट रिमेन नेग्लिजिबल, कि अब वो मजीद नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। सो ये आपने दो रीजन जो आपने लिखने हैं वो आपसे पूछेगा, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डेविएशन ऑफ द नॉन आइडियल गैसेस। वो क्यों डेविएट करते हैं उसके रीजन लिखें। तो वो आपने क्या बताना है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, वो लिक्विफाई हो सकते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो भी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी वो रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस होंगी। तो बच्चों, जैसे मैंने स्टार्ट किया, अब जब लाइन स्ट्रेट आ रही थी, हमें स्ट्रेट लाइन का पता ना होता तो हम डेविएशन को कैसे देखते। सो हम आइडियल को पहले स्टडी किया। अब जिसने उसकी तरह बिहेव नहीं किया वो नॉन आइडियल, जिसको हम आज क्या पढ़ रहे हैं, डेविएशन। और जिसने उस आइडियल से डेविएट किया वो नॉन आइडियल है। तो हर रियलिज्म के लिए आइडियलिज्म का होना जरूरी है। जब आप ख्वाब देखते हैं तो रियलिटी भी उसके बाद हमें उसके मुताबिक बनानी पड़ती है। तो इंसान उतना ही बड़ा होता है जितने बड़े वो ख्वाब देखता है। सो आइडियलिज्म इज द वे टूवर्ड द रियलिज्म, यानी कि नॉन आइडियलिज्म। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।